अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। फिलहाल अजायब गांव में है भाई, देसी भाषा में जाब का आगरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है, मैम ब्लॉक का जाब। यो जो नेताजी मेरे साथ बैठा है अपना मित्र है ओमवीर जाब तय। यो इलेक्शन की तैयारी है पूरी। जो ब्लॉक समिति का जो मेंबर पद हो है उसके लिए इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। इसकी जो घराड़ी है, जो इसकी धर्म पत्नी है, इसकी जो मिसेज है गीता, उसको इलेक्शन में ग्राउंड में तार दिया भाई इसने और तैयार बैठा छोरा दौड़े कुर्ते आगे तो समझ लो इलेक्शन में आ लिया। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। ठीक से? हाँ बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। जमा मौज मौज। अच्छा नो बता, हाँ भाई, एकदम क्यों कर मन बनया हम भी मेंबर बनाएंगे ब्लॉक समिति के? भाई साहब एकदम का मन को नहीं हो। मैं 9-10 साल हो गए बड़का ने पढ़ाऊँ हूँ, तो मेरे मैंने कई साल तक देखा है मेरा गांव में ना थोड़ा जो ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए था, वो चाहे पढ़ाई के मामला में हो, चाहे खेल के मामला में हो, और वह चाहे मतलब सामाजिक कोई भी काम है, जोड़ का, प्रेस का, या मतलब वही इसका शमशान घाट का, पानी की निकासी का, सब ज़्यादा दिक्कत हो फिलहाल उस चीज़ की चल रही है। तो उस चीज़ का जो काम है ना वो हो नहीं पा रहा है कई साल तक। हमारे तो जो थोड़े वैक्स थे, मतलब 40-45 साल के आदमी हैं जो जवानी में गजा लिए, उनने भी यह चीज़ हल कोशिश करनी करी है हल करने की, पर वह बात सी बन नहीं पाई। क्योंकि ना राजनीति में देखो थोड़े 2-4 क्लास पढ़े, हाँ, तो यही देखा है वह राजनीति ने जुगर किसी के खिलाफ नारे लानते धरना देते सुधार में आ नहीं रही है। तो बस मेरा यूँ था कि भाई राजनीति में जो कुछ सी पड़ी हैं, अगर राजनीति वो कीचड़ है जिसमें बढ़के ही साफ हो सके है। तो मैं कई युवा दोस्त हैं मेरे, बुजुर्ग बजुर्ग भी हैं, वो भी कहेंगे छोरे एक आधा पढ़ा लिखा बालक होना चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हो साहब? भाई साहब मैं बीबीए कर रहा हूँ। 2012 मैंने बीबीए करी थी निकीराम कॉलेज से, फिर मैंने एमए करी थी यूनिवर्सिटी से, एमडी यूनिवर्सिटी से। तो उसका मेरा एक उस पास से तो मैंने पढ़ाया है, बस उसके बाद नौकरी का जुगाड़ नहीं बैठा? नौकरी का भाई साहब मैं बताऊँ आप एक ऐसा करते संबंध रखा हाँ जड़े थोड़ा हाँ दो मैं अपने ब्यारी रवे हैं, दूध घी की मौज सी रहे हैं, तो परिवार ही सादा थोड़ा हाँ भाई पढ़ाई लिखाई का नहीं एक आधी अंगा ला देंदा, एक आधी फिर नौका देंदा कि दूर नौकरी नाकरी आ जाएगी और सीट ठियाओ ना दूध ठियाओ ना बोला मतलब मन नहीं था सोगा तोड़ी हो? मन नहीं, मन लगा लिया कभी कर जाता कुआं ना करता, फिर थोड़े है पढ़े लिखे तो नुमान दिहाड़े कर लेंगे भाई, खा कमा लेंगे कि मैं बड़का ना पढ़ा लेंगे और कि मना तो मास्टरी कर लेंगे आखिर में। वो उस चीज़ ने कोई ना मन। हाँ जो आपकी वाइफ है गीता, हाँ जो आपने इलेक्शन में उतार रखी है, हाँ हाँ वो कितनी पढ़ी लिखी है? वैसे वो +2 कर रही है, +2 अच्छा, के एक बाद मैं शादी हो गई थी वैसे एक सीधा सा सवाल करना हाँ चाहूंगा हाँ आपसे। आपका तो मन है, हाँ हाँ क्या आपकी वाइफ का भी मन है? हाँ और क्या, बिल्कुल। वो तो मेरे साथ खड़ी थी, वो तो पहले तो लेडीज़ की कंफर्म नहीं थी ना कि लेडीज़ की आओगी, तो पहले भी मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही थी। पर लेडीज़ सीट आ गई तो मैंने पूछी है 2-3 बार, मेरे भाई ने भी पूछी है, कणबा ने भी एक देख लिया, अगर भाई मतलब गीता सहमत होगी तो खड़ी करिए। वो तो फिर उन्हें पूछी है तो वो बोलिए कि भाई इनकी आमा है और मतलब इनका तो कदिए तो मन है वो काम तीन खातर थोड़ी तीन कोशिश कर। पन्ने हैं आपके गांव हाँ में, 3 पाने। आधा गड्डी और पन्ना। हाँ हाँ इनका है पन्ना, आधा और गड्डी। गड्डी। आप गड्डी में तो हो। हाँ गड्डी में तो हूँ। कितने और कैंडिडेट हैं सामने? वैसे बेरा के मैं गड्डी में तो कोई ना, मैं अपना जैब गाँव में तो हूँ, ठीक है। गड्डी आज दपन नहीं राजनीति ना तो मैंने कभी सीखी है ना, मेरा मुँह तो इसी बात लेकर आ रहे आप लेकिन हाँ नहीं, काम जो कैसा है? कागजों में लिखा जाता है, मेरा हाँ तो कहने का मतलब हाँ यो हाँ है, वो तो क्योंकि आप कल ना कितने लिखोगे तो नू लिखोगे भाई गड्डी हाँ पन्ना। गड्डी पाना वो तो ठीक है, सही। तो इसमें टोटल गांव में जाब गांव में कै कैंडिडेट हैं? भाई साहब 3 कैंडिडेट हैं ब्लॉक समिति जो के। आमने सामने हैं? हाँ आमने सामने। तो देखो, हर कैंडिडेट अपने आप को वैसे तो ये मान रहा है कि भाई मैं लकड़ू हूँ, हाँ हाँ मैं जीतू हूँ। हाँ हार नहीं मान रहा कोई, हार ना माननी चाहिए भाई। जब ग्राउंड में आ गया तो हार का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। तो पहलवान आप अपना रास्ता कैसे निकाल रहे हो भाई? मेरे को इस गली में पतली में आर पार जाना है। भाई साहब रास्ता देखो, जीत तो हर एक आदमी नो चाहो मेरी जीत हो, मैं भी उसी की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आशीर्वाद है मेरे गांव का। अगर मेरा गांव एक अच्छे कैंडिडेट को चुनता है, मैंने तो एक दिन अपना हेर इकट्ठा करके थोड़ा हम उस तरफ बुजुर्गा की जवान आदमी ही सलाह लेकर उठा था। मैं तो उस दिन भी कही थी भाई अगर कोई मतलब अच्छा कैंडिडेट है मेरे तो गांव ने ऐसा लगा कि छोरे तू रहने दे इसने ठा दिया हाँ,
तो मैं उसका साथ भी लागने तैयार हूँ। मन उस दिन भी कह रही थी भाई 1 मिनट में बैठ जाऊंगा अगर मेरा हेर मतलब कौन बचाव है पर वो बोले भाई अग छोरे तू उठ तरह गेल हाँ पढ़ा लिखा छोरा हर बस तेरे वर्गे बड़ा कई जरूरत है तो आशीर्वाद हलिए का उठा था। और मेरी एक बात है भाई, हाँ जैसे मान लो गांव है, इलेक्शन तो आज है, हाँ कल फिर नहीं है, अगली बिल्कुल, बार फिर इलेक्शन है, लेकिन जो सामने कैंडिडेट हैं वो तो सारे भाई हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्या जब आमना सामना होता है एक गली में, क्योंकि वोट तो आप भी मांगने जाओ हो, हाँ बिल्कुल जरूरत है वोटों की, हाँ सही। और दूसरे जो मेरे भाई जो और उठ रहे हैं वोट मांगने वो भी आए हैं, तो क्या जब आंखों में आंखें मिलते हैं तो देखो वैसे तो एक किस्म से विरोधी हैं हम नहीं, एक सही दूसरे बात। की वोट के, बस बिल्कुल बिल्कुल तो क्योंकि बस मेरा मानना ये है हर जो जितने भी मेरे भाई मेरे हरियाणा में इलेक्शन की तैयारी में है और जो बिल्कुल रेडी खड़े हैं, एक दूसरे के सिर्फ वोटों के विरोधी रहो, समझ गया भाई साहब। मैं मन को मत खराब करना, एक दूसरे से उस प्यार चीज से के रहना, बारे में देख के हंसना उसको तो उस अच्छा चीज लगेगा। की बात मैं आपने बता दूं और चेयरमैन साहब हैं समुद्र जी उठ रहे हैं ब्लॉक समिति में, काका परमू उठ रहा है। देखो मैं इन की नजर का बालक था फिर घबरू हो गया, मेरा आज का व्यवहार को नहीं निकला। मैं हर एक आदमी की इज्जत करी है आज किसी तरह भाई कितने भी ओलाना में इसे डाली शिकायत में नहीं पाओ अगर का चेयरमैन साहब तो देखो मेरा तो बर्थडे हैं पता तो उम्र है उनकी, तो मैं तो भाई उनके भी पाएंगा नहीं याद करा उनका काका प्रमोद देखो मैं तो वही बता सके मैं उनकी राम राम आज तक होना कदे तो है। अरे जो चेयरमैन साहब बन रहे हैं गांव में अच्छे लगे थे तो बना दिए थे, ये गांव जिसका लिखा होगा ना वो तरक्की फिर करेगा अच्छा वो लगेगा तो फिर बना हाँ देंगे। फिर बना देगा कोई बात को ना गांव राम हुआ करे गांव का कि को बात से कहे और गांव उस पार्टी कहेंगे तो वो बन जाए काका बेटे का वो बन जाएगा और मेरा बेटे का तो मैं बन जाएगा, गांव जो चाहोगा वो होगा गांव का की बात जा। लेकिन एक बात मैं पूरे अजायब गांव की तरफ से आपको बोलना चाहूँगा, जैसे ही मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ तो मान लो पूरे अजायब गांव की तरफ से बैठा हूँ भाई। उम्र जैसे आज आप जिस तरीके से साफ सुथरी बात करने लग रहे हो, हाँ हाँ आज अभी हाँ अभी जैसे अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप जो बोलने लग रहे हो वो चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी बोलने लग रहे हो भाई। राजनीति एक कीचड़ है, वो तो आपने कहा है, इसके बिल्कुल अंदर है। घुस के इसको साफ करना है। बिल्कुल लेकिन कई बार क्या होता है जब अंदर घुस के कीचड़ के अंदर घुस के, क्योंकि जोड़ में कूदा उड़ा सूखा नहीं लकड़ा अगर हाँ भाई बिल्कुल साहब, बिल्कुल तो इससे बच देखो के मेरा रहना। की बात है वो राजनीतिक कीचड़ वाली बात नहीं है। राजनीति में जो कीचड़ है ना, कीचड़ का मतलब जो भी इसमें खामियां हैं बिल्कुल बेईमान बिल्कुल लोग हैं या मतलब जो भी भाई आप कहते हैं तलवे चाट्स हैं या भाई बेकन वाला काम है जो मैं उस तरह की बात कर रहा था। अगर भाई जो राजनीति में जो कीचड़ है जो कीचड़ बना दिया लोगों ने, राजनीति एक समाज सुधारक काम है ठीक है, पर लोग उसने पर्सनलाइज काम करवा जाए हाँ आप अपने काम कटवा जाए समाज का नहीं कोई लखा नहीं पाता। दारू बांटते हैं ये 15-20 दिन का खेल बना रखा है बिना 2 महीना का, फिर को उनका हालचाल नहीं पूछता। फिर जैसे हरियाणा में दिल्ली में अपने उत्तर भारत में जो इलेक्शन का माहौल होता है ना, क्योंकि आप उत्तर भारत के बासिंदे हैं तो इस साइड में रहनी आगे हर चीज़ की चीज़ें नॉलेज रखा है, तो अपने यहाँ पे जब इलेक्शन चलता है तो वोट बिकती भी हैं, वोट एक एक दारू के पौवे में बिक जाती हैं, वोट कई बार भाई भाईचारा में भी देनी उस पड़े चीज़ की हैं। मैं आपने एक बात बताई जी भाई साहब, देखो मैं वोटर दो रजा हूँ, मेरा गांव है, जवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं माता बहन भी हैं, मैं 2 4 दूर गया भी हूँ। एक आधी लोग इन्होंने कति आख्या में पानी आ गया है बोला बेटा दारू तो नहीं पहनता है, माता ये दारू प्या का तेरा बेटा बने को ना ठीक है। और जब मैं बनता भी होगा ना ब्लॉक समिति में उठ रहा हूँ फिलहाल, जब मैं बनता भी होगा ना भाई साहब मेरा दारू पे ही कौन, क्योंकि किस को दारू पिलाओगे, अब दारू पीनी है थोड़े हैं, और वो जो दारू पी का वोट दे रहे ना, मैं सबको बताना चाहूंगा जो मैंने पिछले 2 3 इलेक्शन इसे मेरे दौर के देखे हैं जब मैं वोट डालने लायक होया हूँ, वोट जो देगा ना जो दिल से जुड़ रहा है वो देगा, जिसको आप अच्छे कैंडिडेट लगो या अपने हो वो देगा, हाँ लेकिन सही शराब बात। से नहीं देखो मैं देगा। आपने एक बात बता दूं, अगर मैं आज किसी ने दारू पियाऊंगा मैं किसी ने खाना दूंगा रुपये दूंगा, आज की बात कर रहा हूँ ये जो राजनीति का टाइम चल रहा है फिलहाल इलेक्शन का, उसमें ना फिर आदमी मेरा कर्जदार टाइप हो जाए है कि भाई वो कर्जा में आ जाए है मैं उन्हें खुआ पिया दूँ हूँ, फिर अगर मैं कल ने जीत जाऊँ ना तो मेरे दर पा आके थोड़ा हाक मांगने का नहीं रहता, मेरा मानना है पर्सनल। तो मैं तो हर एक आदमी तक सिर्फ यू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं जिस दौरा वोट मांगने जाऊँ वो मेरा दौरा कल ना आकर नू कह दे भाई उम्र तेरा खा रहे हाँ मैं नाट जाऊँ भाई नहीं खा रहे तना क्या मैं प्याया था भाई मैं नाट जाऊँ नहीं प्याया भाई, तो वो नू कहना कहो भाई उम्र हमने दे रखा है मारा ही करता है तेरे तक वोट और सपोर्ट। कोई 3 मुद्दे
तीन तो मुद्दे तेरे गांव में इतना सबसे बड़ी समस्या अगर ओम्बिर बड़ी समस्या तो है। सबसे पहले तो है देखो पढ़ाई की। पढ़ाई जो मेरा सरकारी स्कूल है, हम पढ़ा करते 400 500 250 300 तक तो हमने भी देखा है, फिर वो 100 आ गया। ये वो आंकड़ा ना कति गरीब दो जो दर्जा है उस तक सीमित हो रहा है। 40 50 बालक पढ़ा उड़ा मन ऐसा लगा मास्टर घने हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, ठीक है, गाड़ी ज़्यादा है, बालक कम हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मन खतरा है पढ़ाई का। क्यों? पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आदमी ने इस काबिल बना सका है, वो काल ने अपने फ्यूचर समाधान खुद कर सका है। इसको हम कह सकते हैं भाई, जो एजुकेशन है वो फ्यूचर ऑफ इंडिया है। और भाई सब बेरा की है। इससे ही हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। अरे एक ने मेरा गांव में तो आए भिन्न है, कम से कम करोड़ा रुपया बाहर जा है। देखो हम भी थोड़ी इज्जत बचाने का हमारा भी गांव का जो मिडिल क्लास फैमिली है इज्जत बचाने की हमारी पढ़ावा है बाहर प्राइवेट स्कूल में, उनका ऐसा बहुत है नहीं, पर वो क्या करेंगे हो रहे हैं उनके लिए। तो उस डाल की चीज़ ने मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि भाई को कमेटी बना के या गांव इकट्ठा हो गए सख्ताई बरता है स्कूल पे। 2 नंबर। दूसरा मुद्दा है भाई साहब खेल का। हमारा गांव में खेल की कोई भी सुविधा नहीं है। हमारा गांव के बालक को मदीना जा है अपना पड़ोसी स्टेडियम गांव, वगैरह हाँ, या कोई जिम जो सरकारी है जिम नहीं, हो, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। को रोज तक जाए, एक आधा बच्चा का एक्सीडेंट भी हो जाए, को दूर रात ने क्योंकि लेट आवे सुबह हैं, जल्दी जाना, लेट हाँ सवेरा आना। लेट सवेर आवे हैं। तो मेरा काम में मनु चाहूँ भाई डालकी को सुविधा हो। स्टेडियम है जो वो छोटा है, उस लेवल का स्टेडियम भी नहीं है, फिर भी उसमें मतलब काम चलाने की सोचा हम तो उसमें पानी खड़ा रहे हैं। 3 नंबर। तीसरा तो ये पानी का है, अच्छा, यो भी एक पानी मुद्दा अडब हो रहा है, आधी चीज जान दो, ठीक है। यो पानी चकोरदा भरया खड़ा है, गांव कोशिश लाग रहा है पूरी करण, फिर भी पानी समाधान हो नहीं पा रहा है। तो बस नु है अगर थोड़ा सरपंच जो भी बनाएंगे, देखो को साहब भाई बन जाओ, उसका सारा हाल लेकर उसके लिए रिक्वेस्ट ही करके 10 बड़का ले जाके और थोड़ा हो उस लेवल पर काम करवाया जा सके। क्योंकि अगर जो भी है इस गांव में या किसी भी गांव में अगर कोई भी किसी भी पद से वो विजयी होके अपने गांव की सेवा के लिए आओ है, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी पद जीत के आओ, सब एक साथ मिलकर गांव की एक अच्छी सी कमेटी बना के और उस पूरे गांव के विकास के बारे में सोचोगे तो भविष्य में, क्योंकि एक ब्लॉक समिति ही टारगेट मेरे हिसाब से नहीं है कि आप एक ब्लॉक समिति का एक मेंबर बन के एक 5 4 साल जो है वो काटे। उसके बाद जयराम जी की जब भी राजनीति में सोचो एंट्री करने की, अगर आपने सोची है तो लंबी रेस के बारे में सोचना कि भविष्य में भी हम गांव की सेवा या अपने एरिया की सेवा करते रहें और ऊंचे ऊंचे पदों के लिए लोगों के सामने आके उनका देखो प्रतिनिधित्व भाई करें। ऊंची और लंबी लड़ाई तो ना अपने गांव के सारा लड़ी जा सका है, ठीक है, अपने लेकिन आप भाईचारे के गांव सारा। में जो गांव जो फर्स्ट स्टेज पे आपको एक आप प्लेटफॉर्म दे है और उसके बाद आप उस गांव की सेवा करोगे ना, हाँ तो वो भविष्य तब निर्धारित होगा। वही बात कर रहा हूँ ना, आज गांव ने मेरे तक मौका दिया है, मैं अपने भाईचारा का अपने बुजुर्ग का सारा आज मैंने फार्म भरने की सोची है। तो जब मैं कल ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करूँगा ना, तो आगे मतलब ही नहीं है कि मेरा गांव मैंने सपोर्ट करा, हमारा भाईचारा मैंने सपोर्ट करेगा। तो मेरा तो यूँ है कि भाई मैं अपने जो आने वाला जो कार्यकाल है, अगर गांव मैंने मौका दे है तो उसमें अपने तन मन धन तर इतना काम करवा दूँ कि भाई आगे मेरा गाँव मेरे तक नुका है, अगर बेटा तू आगे खड़ा होती रहे हाथ जैसे एक लावा। चीज काफी पिछले भी इलेक्शन में चली थी, फिर चली है, भाई मैं 20 लाख दे दूंगा, मैंने सरपंच बना दो गांव का, डायरेक्ट सरपंच। बिल्कुल। अब मैं 50 लाख दे दूंगा, मैं 2 करोड़ दे दूंगा, काफी सारी बातें आई। क्या ओमबिर के पास भी ऐसा कोई प्रपोजल है अजायब गांव के लिए? वैसे बेरा की है मेरा दौर है घर तक देना, तो वह चीज़ है जो गांव मांगेगा। अगर गांव खुद कुछ नुका कि बेटा अपने समाज ने इस चीज़ की जरूरत है, इतने रुपये की जरूरत है, तो समाज मांगो तो मैं कुछ भी देना तैयार हूँ। पर मैं गांव को खरीदना नहीं चाहते। खरीदना नहीं चाहे, मेरा बहुत कित है, मैं गांव में खरीद सकूँगी। गांव मांगे तो मैं बहुत छोटी एक चीज़ हूँ। पद को खरीदना छोटी बात नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इस लेवल का ना, तो मैंने मेरे में भीतर में चुनाव बात है। की जो बातें होती है ना, उसका उल्लंघन है ये। जिस जो भी ये 2 बंदे हैं ये सामने आके कह रहे हैं मैं 2 करोड़ दूंगा, मैं 50 लाख दूंगा, बोली लगाऊं हूं पदों की, तो वो चुनाव आयोग का भी उल्लंघन है। ऐसे आदमी अगर कोई आके सामने से अगर इस तरह से बोली लगाओ तो उसको तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने देना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अलग राय, अलग मत है। आपके थ्रू में जो हमारा परिवार है, जब गांव का हमारा गांव के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो भी जवान भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं दूँ हूँ। भाई दिवाली उनके घर में खुशी समृद्धि लेगा आवे। और भाई सब गांव जिस पार्टी का गाना है,
वो ही आगे जाएगा, वो ही बनाएगा। तो ये तो गांव के चरणा में है, जो भी उसने योग्य लागे उसने चुन दी। मेरा पट जा रहा, किसने वोट दी किसने नहीं दी, कुदरती है। हाँ। ये गांव है, छोटा सा इलेक्शन है, लेकिन है बहुत बड़ा इलेक्शन ये। इसमें बेरा पट जा रहा है, किसने दी किसने वोट नहीं दी। कल ना अगर आप पूरे गांव के आशीर्वाद रहे और आप विजयी रहे, आप एक ब्लॉक समिति के मेंबर बन गए, नो बेरा पट गया भाई, यो जो भाई खड़ा है इस लाल टाड़ा, इसने आपकी वोट नहीं दे रखी, और वो भी किसी छोटे मोटे काम के लिए आपके पास आ गया, तो क्या कहोगा, वोट तो दे नहीं बा गया है। यह बात आपने कति समय बढ़िया बात यह पूछी है। देखो बेरा की है, मेरा मानना यूँ है, अगर कोई भी वोट देना है तो कैंडिडेट ने देख के दे। अगर उसने लगे योग्य है तो वोट दे। अगर किसी को मैं योग्य नहीं लग रहा, देखो गांव में ईसाई भाग रहे, अगर भाई ये थोड़ी है ना हो जा रही इस डाल की दिक्कत, अगर इन्हें मेरी वोट नहीं दी, इन्होंने नहीं करे, इन्हें सपोर्ट नहीं करा। देखो मेरा मानना यूँ है, जो वोट देगा वो आपके साथ में खड़ा है। जिसने वोट नहीं दी उसने आप में उस डाल की योग्यता नहीं लगी थी। तो मैं तो नुए चाहूँ, अगर कोई मेरी वोट ना दे, मान ली किसी भाई ने नहीं दी और मैं बन गया, तो मैं आगे उस लेवल का काम करूँ, अगो फिर आगे मेरी वोट देने खातर सोचा कि भाई देख उस दिन मैंने गलती कर दी थी, पर बाकी देखो मेरे ने करके दिखाया है, तो भाई इब कल तो देख मन ना आगा कह भाई मेरे उस टाइम पे भाई मैंने तेरी वोट नहीं दी थी, पर भाई तेने उस लेवल का काम कराया है भाई, आज तेरे गेल खड़ा हूँ। जो झगड़ालू प्रवृत्ति के कई बार नहीं, इलेक्शन में हो जाते हैं आमने सामने, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत शांत स्वभाव का प्रदेश है, उन सबको क्या कहना चाहोगे भाई, जो भी कैंडिडेट ग्राउंड में है उनको किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। उसकी बात मैं अपने बता दूँ, मैं इन विचारा का आदमी हूँ, मैं झगड़त है और अपना भाईचारा खराब करने देता था, मारना ही भी पसंद करूँ। ठीक है, मैं इस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ अपना भाईचारा खराब करूँ। एक जीत बाबत, जीत तो देखो गांव जीता होगा, गांव का गना तो लड़ा जा सकता, ठीक है, गांव का गना भाजा जा सकता, तो हाथ जोड़ का हुआ अगर इलेक्शन, गांव का अगर लड़ाई थोड़ी हुआ है, तो कोई भी भाईचारा बात जोड़ खराबी होगी उस बात में माड़ा भी सहमत नहीं। मेरा तो हाथ जोड़ गए हैं, सारा काम आगे बता, लड़ाई लुड़ी का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। ये डाल की तो चीज़ा तो बचने की कोशिश करनी चाहिए, भाईचारा खराब ना हो, भाईचारा एकता बनी रहे। एकता खातर इलेक्शन, एकता खातर का मिलजुल के काम होगा, चाहे मैं बनूँ चाहे कोई बनूँ। ठीक है ओमवीर भाई, जैसे इब पब्लिक देखने लग रही है, मैं तो तेरी खर वोट मांगू को मैंने तो सारे भाई एक जैसे, लेकिन अगर लास्ट में कुछ कहना चाहते हो तो इस इंटरव्यू को मैंने ऐसा लगा आपके गांव का हर बंदा देखेगा, जो वोटर है जो नहीं है जो सपोर्टर है सब देखेंगे। देखो वोटर और सपोर्टर तो मैं पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन करूँ हूँ, अगर मैं वोट दे के देखो खुआना पे तो मैं कुछ रहा नहीं हूँ ना, मैं शराब बाट रहा ना कुछ इस तरह कर रहा, तो मैं तो अपना ग्राम जो मेरा जायब है उस तनुए को हूँ, अगर अपना बेटा ना आशीर्वाद दो, उसने वोट दो और मेरे पे कर दो वोट का कर्जा, वो कर्जा मैं फिर 5 साल ब्याज सुधार तैरे जाऊँ। तो भाई ये ओमवीर भाई गांव अजायब से हमारे साथ जुड़ा था, बहुत बढ़िया शांत स्वभाव से जैसे इस भाई ने बात करी है, अच्छा लगा इससे बात करके। तो भाई मेरा तो गांव अजायब को फिर हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जो सही लगे भाई मैं ना कहता हूँ मेरे को वोट दो, जो सही लगा आपने जो न लगे यो मजबूत कैंडिडेट है, और फ्यूचर में 5 साल पूरे गांव के जो विकास के लिए ये खड़ा रहेगा अड़ा रहेगा, उस कैंडिडेट को वोट दे देना। जी भाई, जो भी मेरा ग्राम अजायब तो जो भी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, ब्लॉक समिति पद के उम्मीदवार हैं, जिला परिषद के, उन सब ने शुभकामनाएं देना चाहूँ। बात तो नहीं रहे हो भाई, तू सरपंची में है हमारा कौन बगी दवा दूँ। अच्छा अच्छा, इस तरह तो नहीं हो रहा नहीं देखो बेरा के है मन फिर वह बात आ जाए, मैं तो हर एक आदमी तो यह अपील करूँ हूँ, योग्य उम्मीदवार न चुनो, अगर मैं योग्य लागू हूँ तो वोट दो, अगर योग्य नहीं लग रहा तो आशीर्वाद और कोई सा भाई ने भी दे सकेगा गाँव, वो तो गाँव का हाथ में है, किसने आशीर्वाद देगा। तो ये फेर बदल वाला सिस्टम कुछ नहीं है। मैं धनु का हूँ अगर जब मैं योग्य लागू और ऐसा लागे भाई फिर दो बात कर सके है, किसी अफसर आ गए या मान लिया गाँव इकट्ठा हो उड़े, दो मुद्दे रख सके और अपना खातर गाँव खातर लड़ सका है, तो गाँव मेरा साथ दो। तो भाई देखो हमारा काम था इस तब बात करना, वो आप लोगों के सामने है, दो लिए और दोहरी बातें अपन आती नहीं करती, सीधी स्पष्ट बात थी, इस भाई के विचार थे आप लोगों के सामने रख दिए। वोट देना ना देना गाँव अजायब का काम है, वो आप संभाल लियो भाई। फिर भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं दिवाली के साथ साथ आपको भाई, आप विजय प्राप्त करो और आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत अच्छा और आगे फ्यूचर में आप बहुत ऊपर जाओ। हमारे दर्शक जो इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, मैं तो भाई नु कहूँगा कि उन तरह राम राम ठोक दे। भाई सारे दर्शकों ने राम राम,
और भाई के चैनल ने सब्सक्राइब करो भाई बहुत मेहनत करे है। मैंने भाई की वीडियो बहुत जगह देखी है भाई, कति सच्ची खबर और भाई कति अंगा ला रहा है। तो भाई के चैनल ने सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है भाई, जो जो कहे वो सारे काम कर दियो भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।